बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा जू जो है ना अब तो जंगल बन गया हुआ है। चलो 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 शाबाश, मैंने बाड़ बढ़ा दी है। अरे यार मेरी तरफ पीठ कर देता है, मुंह करते नहीं है। हाँ शाबाश। नहीं, ये यही चाहता है कि ये पर खोल के रखे और माशाल्लाह इसका मतलब यही है कि यहाँ से हट जाओ। शाबाश, अब चुग लो। कितना प्यारा यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दूध का टाइम दूध ले आते हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। एक आम ये है और एक ये है। बस ये दो ही आम पड़े हुए हैं, ज़्यादा होंगे लेकिन वो हवा चलती है ना। जब हम टूर से आए थे तब भी बहुत उस दिन हवा चली थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दो आम और काफ़ी बड़े हो गए माशाल्लाह, ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर जी, अभी मेरे पास है ये सूट हनली वे की तरफ से, वाइट, प्योर वाइट, और ये मैंने मंगवाया है अब्बू जान के लिए। माशाल्लाह ईद आ रही है तो मैं चाहूँगा कि ये वाला सूट अब्बू जान पहने इंशाल्लाह। और अगर आपको वाइट सूट चाहिए तो आप भी मंगवा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी बहुत सारे कलर हैं, तो अब्बू जान ज़्यादा वाइट पहनते इसलिए वाइट ही मंगवाया। ये अब्बू जान को दे के आते हैं और पूछते हैं कि वो यहाँ से सिलवाएंगे कि जहाँ से हम सिलवाते हैं। अगर वहाँ से सिलवाना है तो टार्जन पे मैं और अब्बू जान जाएंगे, और साइज़ जो है वो उनके पास नहीं है, वो दे के आएंगे, नाप जिसको कहते हैं। तो फ़िलहाल अब्बू जान के पास ये सूट लेके जाते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब्बू जान का सूट जो है ना, ये जिस टेलर से हम सिलवाई करवाते हैं ना, उसी टेलर के पास ना अब्बू जान का वो नाप जो साइज़ होता है ना कपड़े का, वो मौजूद है। तो इंशाल्लाह मैंने वो टेलर के पास ही पहुँचाना है, बस इतना सा काम है तो सिलाई हो जाएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आपको पता ही है कि पनीरी जो है वो जैन भाई ने लगा दी हुई है। अभी इसको करनी है स्प्रे, क्योंकि इसमें घास और जड़ी बूटी बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। अगर वो साथ पनीरी के बड़ी होगी ना, पनीरी उखाड़ने में मुश्किल होगी और जड़ी बूटी भी उखाड़ दी जाएगी, और जब लगाने की बारी आएगी तो हो सकता है कि जड़ी बूटी भी खेत में मुंतकिल हो जाए। तो इसलिए अभी स्प्रे कर देंगे इंशाल्लाह। तो अभी मशीन मेरी आ चुकी है, दवाई भी आ चुकी है, नलके से पानी डालते हैं और स्प्रे करते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दवाई मैंने मशीन में डाल ली है। अब मसला ये है कि मेरी मशीन का ना ऊपर से ढक्कन जो है गुम हो चुका है, तो इसलिए बड़े आराम से हम पनीरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, काम हुआ तमाम अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी तरफ भी दरख्त जो है ना बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, लेकिन ये दरख्त जो है ना कुछ तो खुद उगे हुए हैं और कुछ बहुत पहले लोगों ने लगाए हुए हैं। और अब जो है ना दरख्त लगाने की रेशो हमारी तरफ बहुत ही कम है। उसकी एक मेन वजह है कि हम यहाँ पे हमारे एरिया में दरख्त लगा तो सकते हैं लेकिन आप काट नहीं सकते। बाज़-औक़ात होता यह है कि कुछ दरख्त ऐसे होते हैं कि आपको ज़रूरत की वजह से या मजबूरी की वजह से आपको काटना पड़ता है, लेकिन आप फिर भी नहीं काट सकते। कि जब आप काट नहीं सकते तो फिर आप लगाएंगे क्यों। और जहाँ हम गए थे उस साइड पे दरख्त बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ तक कि उन्होंने ना पूरा खेत जो है वो दरख्त उगाए हुए हैं। कि जैसे हम फसल लगाते हैं फिर फसल बेचते हैं, ऐसे ही वो दरख्त उन्होंने लगाए हैं, फिर वो दरख्त बेचते हैं। ये हिसाब किताब है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो रेतली हैं, जहाँ पे पानी उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन दरख्त जो है वो सरवाइव कर जाते हैं, तो वो लोग दरख्त लगाते हैं। और हमारी तरफ दरख्त लगाने की रेशो इसलिए कम है कि जब आप काट नहीं सकते तो लगा कैसे सकते हैं। अब ये देखना, हमारी मोटर के इर्द गिर्द ही दरख्त हैं, बाकी और कहीं नहीं है। जहाँ जहाँ कोई मोटर हो वहाँ दरख्त हैं, अदरवाइज सारे खेत, सारे इसे बन्ना बोलते हैं, सारे बन्ने जो हैं ये खाली हैं। वहाँ पे इन बन्नों के ऊपर उन्होंने दरख्त लगा दिए हुए हैं। मेरे ख्याल से तो यही वजह है, बाकी कोई और भी वजह हो सकती है, क्योंकि ये जो टालियाँ लगाई हुई हैं ना, ये मेरे हाथों से लगी हुई हैं, बहुत पहले की बात है। तो अब तो माशाल्लाह पूरे दरख्त बन गए हुए हैं।
इस तरफ नाले के उस साइड पे जंगल है और जंगल जो है वो भी घिस के छोटा सा जंगली जो है मतलब बेबी जंगल जो है वो रह गया है। साइडों पे खेत बना लिए गए हैं और करते करते यहाँ तक के खेत जो है ना वो जंगल के अंदर तक चले गए हैं, दरख्तों को काट दिया गया है। उसके अलावा वहाँ पे सफ़ेदे लगाए थे, सिर्फ और सिर्फ अब सफ़ेदे रह गए हैं, बाकी ये टाली जितने भी दूसरे दरख्त थे ना वो वहाँ से हटा दिए गए हैं। तो ये मसला होता है। हमारी तरफ लगाता बाग कोई नहीं है, लेकिन अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर दरख्त अगर आपने कटवाने हैं ना, कॉन्ट्रैक्टर को कह दें तो वो एडजस्टमेंट करके वो दरख्त सारे काट के ले जाता है और वो हमसे सस्ते ले जाता है, क्योंकि हम खुद काट नहीं सकते। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो काट सकता है, ठेकेदार जिसको कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनवा के या कुछ भी करके बात बूत चला के वो काट लेता है, तो वो हमसे सस्ती लकड़ी ले जाता है। इसी गुस्से में कह लें या इसी चक्कर में कह लें, यहाँ पे इस तरफ आम का बाग थे 2, वो सारे के सारे कट चुके हैं। अभी वो वहाँ पे भी खेत बन गए हैं, तो दरख्त कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन आगे से लगते नजर नहीं आ रहे। मैं समझता हूँ कि अगर दरख्त काटने दिए जाए ना तो लोग लगाएं भी ज़्यादा, उसी हिसाब से लगाएं भी। मेरा ये कहना है, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जब हम स्प्रे की दवाई लेने गए थे ना, जो स्प्रे हमने पनीरे में किया, तभी हम ये बीज भी लेके आए थे। तो इस बीज को, ये धान का बीज है, तो इसे हम भिगो देंगे तोड़े में डाल के, क्योंकि 24 घंटे इसको भिगो के रखना होता है पानी के अंदर डिप करके, और अगले 24 घंटे इसे वो करना होता है, ऐसे नमी में रहने देना होता है। दोनों ही सूरत में हम इसको छाँव में रखेंगे। फिलहाल मैंने दाबड़ा लिया है, यहाँ पे तोड़ा रखेंगे, इसके अंदर ये बीज डालेंगे ऐसे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे। लीजिए जी, हमारा काम हुआ तमाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बीज हमने भिगो दिया है। ये वाली कैंची लेके आया था मैं कांट छांट के लिए पेशावर से। अब जैसे ये दरख्त है, मतलब बादाम का दरख्त, पता नहीं हवा से बादाम झड़ गए हैं कि हैं, बहरहाल इसके नीचे ये जो छोटियाँ टहनी निकलती है ना, इनको काटना होता है। तो अब ये तो काफ़ी मोटियाँ हो गई हैं, ये देख लें, लेकिन जब ये छोटी हो ना, ओ वाह कमाल है, छोटी हो ना तभी इनको काट देना चाहिए। जैसे ये है, ऐसे ऐसे इसको भी काटते हैं, नहीं तो तोड़ देते हैं ऐसे। और इसी तरह ये लेमन का पौधा है, इसके नीचे भी ये देखा, ये येलो येलो शाखें, ये काटनी होती हैं। कट जा कट जा कट जा। अल्लाह हाफिज़। और ऐसे ही हम ये लेके आए थे ओए गाड़ी धोने के लिए। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं पाइप को लगा के, तो अभी टार्जन को धोते भी हैं इंशाल्लाह। वहाँ पे मैंने तवज्जो नहीं दी, ये वाला साइज़ जो है ना, ये हमारे पाइप का है ही नहीं, यानी ये आधे इंच का है और हमारा पाइप 1.25 इंच का है, तो ये नहीं लगेगा। आधे इंच का पाइप जो है ना वो फिर शायद लाना पड़ेगा, फिर जाके ये हमारा इस्तेमाल होगा। लेकिन ऐसे हम चेक कर सकते हैं इसका प्रेशर। ये हाँ, ये लंबा, हाँ, ये प्रेशर वाला और ये फवार वाला। इसका भी जुगाड़ कर लेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, पनीरी को पानी अब्बू जान ने लगा दिया हुआ है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम जाएंगे अपने ज़ू में और देखते हैं कि ज़ू की कंडीशन क्या है इंशाल्लाह। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम यहाँ से होके गए थे ना, तो छोटी छोटी घास, खास कर बाजरा जो है उसके बीज दाने जो है वो हम परिंदों को डालते थे, नीचे जो गिरे हुए थे वो उगाए हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह,
हमारा जू जो है ना वाकई में जू अब तो जंगल बन गया हुआ है माशाल्लाह। कितना ज़बरदस्त बाजरा है ये देखें, अब तो सिट्टे भी हो गए हैं। कितना ज़बरदस्त बाजरा जो है वो हो गया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। मोर को भी बाहर निकालते हैं ज़रा, अपने जंगल में घूमे फिरे। और जो घास हमने लगाई थी ना घर वाली, अभी दिखाता हूँ मैं। ये देखें माशाल्लाह यार, ये कैसे फैल रही है। तब थोड़ी थोड़ी थी, अब ये देखें ये घास वो, और ये फैल रही है। जड़ें पकड़ी जाएगी ना। और इसमें टोके भी हैं, ये मोर खाएगा। ये देखें कितनी घास फैली हुई है। चलो मोर, बस ये भागे नहीं, आ जा बाहर। इसके पंख भी माशाल्लाह बड़े हो गए हुए हैं। चल अब आजा 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 आजा, शाबाश। ये अब बना है इसके रहने के लायक। बस ये बाहर को निकलने की कोशिश ना करे। माशाल्लाह कितने बड़े पर हो गए हैं इसके, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। यहाँ हैं टोके शोके, पकड़ो मौज करो। इसके पर भी पूरे निकल आए हुए हैं, ये उड़ भी सकता है। जो जंगल में थे ना वो दरख्तों के ऊपर से जाते हैं। मोर हमारा सोच ही रहा है क्या करना है क्या नहीं करना। और जैसे स्लो स्लो ये घूम रहा है ना, कोई भी टोका, वो जो कीड़े होते हैं ना, वो इधर का उधर उड़ के नहीं जाएगा। अगर वो उड़ के जाए तो ये बड़े शौक से उन्हें खाए। क्या सोच रहे हो? हम टूर पे थे तो एक तो वो भाई के किचन के बर्तन वगैरह सारे को तोड़ गया और कुछ ले गया। और दूसरा जो है ना, हमारी मोरनी जो है वो मर गई हुई थी। अब पता नहीं कैसे मरी थी, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब मोर फिर से हमारे पास अकेला रह गया है। मोरनी अच्छी थी, वो नहीं भागती थी। वो अगर खुली भी यहाँ पे रहती ना, उसे कोई मसला नहीं था, वो अंदर ही रहती थी। पता नहीं जो अच्छे परिंदे अच्छे जानवर होते हैं ना, उनके साथ कोई ना कोई हादसा ज़रूर हो जाता है। छत पे जो घास हुई थी ना, अब बारिशें नहीं हुई, कम हुई हैं, तो वो घास सूख गई है क्योंकि उन्हें पानी सही से नहीं मिलता था ना। सोचे जा रहा, बस सोचे जा रहा। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, पर खोलिए हैं मोर ने माशाल्लाह। इधर को मुंह भी दिखा दे, इधर। आय हाय हाय हाय, हाँ हाँ घुमा। अरे यार ये लकड़ी अटक जाएगी। चलो सही हो गया, लेकिन मेरी तरफ पीठ कर दिया इसने। हाँ 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 हाँ, चेहरा दिखाओ, शाबाश। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ओ माशाल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह जो अड़ग थी ना, ये खुरली, ये मैंने हटा दिया। एक ये थी बाढ़ थी, ये भी हटा दिया है। अब घूमो फिरो मौज करो, लेकिन ये ऐसे ही रहने वाला है। मुझे नहीं लगता ये चुगेगा या कुछ और करेगा। शायद काफ़ी दिनों के बाद जो है ये बाहर निकला है और पर खोलने को खुली जगह मिली है, इसलिए दाना पानी तो उसे मिलता रहता है। रज्जा हुआ है माशाल्लाह, लेकिन अभी नज़ारे करवा रहा है माशाल्लाह। इतनी करीब आ गया हुआ हूँ, मेरी तरफ पीठ कर देता है, मुँह करते ही नहीं है। और चुगले यार, कोई कीड़ा मकोड़ा खा ले। हाँ चल 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 चल, हाँ शाबाश। नहीं, ये यही चाहता है कि ये पर खोल के रखे, और माशाल्लाह। कुछ नहीं कहता मैं, इसका मतलब यही है कि यहाँ से हट जाओ। शाबाश, अब चुग लो। कितना प्यारा यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो जैसे शहजादों का, बादशाहों का पीछे गौन कहते हैं, या सुपरमैन का जो होता है, उस तरह का लगा मुझे माशाल्लाह। लीजिए, ये भी कीड़े तो नहीं, घास चुगना शुरू हो गया। चलो कुछ तो चुगे। मिस्टर मोर आजा यार घर। शाबाश, चलो 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 चलो। ओ यार, अंदर नहीं जाएगा, ये दौड़ना शुरू हो गया।
आराम से आराम से। चलो चलो चलो, शाबाश, मैंने बाड़ बढ़ा दी है। अरे यार, अरे यार, पिंजरे में नहीं जाना है। अब उधर जा ही नहीं रहा है। अरे यार, चला जा। बाहर निकल गया ना, किसी जानवर ने तुझे खा पी जाना है। चलो, चले जाओ, मेहरबानी आपकी, चले जाओ। शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चला गया शहजादा, मेरा शहजादा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इधर ये शीट चढ़ी हुई थी नीचे तक, मैंने उठा दी है ताकि हवा आती जाती रहे और धूप जो है ना वो भी अंदर ना जाए, क्योंकि गर्मियों में सूरज सर पे होता है या थोड़ा साइड पे होता है, तो अगर ऐसे ऊपर ऊपर ये कवर रहेगा ना तो फिर धूप अंदर नहीं जाएगी, हवा ज़रूर अंदर जाएगी इंशाल्लाह। अभी दाना पानी ओके है, हमारा काम हुआ तमाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगा था अंधेरा हो जाना है, लेकिन अंधेरा खैर होने ही वाला है। सूरज अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, बिल्कुल ज़मीन के साथ लगने वाला है। माशाल्लाह, ये देखें कितना प्यारा मंज़र है। और वो बच्चे नीचे खेल रहे हैं, और ऊपर वो आगे जो है सूरज गरूब हो रहा है माशाल्लाह। अभी मैं और बरीरा जो हैं दूध लेने जा रहे हैं, क्योंकि सुबह जो दूध मिला था ना वो हमें 1 किलो मिला था, हम 2 लेते हैं, 1 किलो शाम को मिलना था, तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं दूध लेने, जो बकाया हमारा रहता है, मैं और बरीरा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर जी, आज की वीडियो बस यही थी, यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसी दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। हमारे घर में चिड़ियों का घोंसला भी है माशाल्लाह, एग्जॉस्ट फैन में उनकी आवाज़ है, बच्चे दिए हुए हैं ना।